हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम चल रहे थे औसत पर। औसत यानी कि एवरेज के डिफरेंट तरीके के सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आज डिफरेंट तरह के सवाल लेंगे औसत पर आधारित। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। 6 व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने गए। उनमें से 5 व्यक्तियों ने औसतन 32 रुपये खर्च किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्ति के औसत से 80 रुपये ज़्यादा खर्च किए। सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए? तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में एक बताया गया कि 5 ने औसतन 32 रुपये खर्च किए, यानी 5 व्यक्तियों का औसत जो है 5 व्यक्तियों का औसत है 32। अब छठा व्यक्ति जो है जो खर्च करता है 6 व्यक्तियों के औसत से 80 रुपये अधिक। जो कुल औसत है प्लस 80, यानी जो 6 व्यक्तियों का औसत है उससे भी 80 रुपये ज्यादा खर्च करता है। तो नया औसत क्या है? हमें वो पहले नया औसत निकालना है। तो देखिए, छठे व्यक्ति ने कुल औसत तो खर्च किया है, लेकिन उससे भी 80 रुपये ज्यादा है। तो 6 व्यक्तियों का कुल औसत जो है वो तो छठे व्यक्ति के हिस्से में आएगा, लेकिन उसका जो 80 रुपये बचा उसको हम 5 व्यक्तियों में बांट देंगे, यानी 80 को डिवाइड कर दो 5 से, यानी कि जो 5 व्यक्तियों का औसत है उसमें 80 रुपये डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो नया औसत जो हो जाएगा 32 पहला औसत क्या था उनका 32 प्लस जो 80 रुपये, ये कुल औसतन से 80 रुपये ज्यादा है, इसे हम 5 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यानी 80 बटे 5 करें, 16 जोड़ दो इसमें, यानी 48 रुपये। तो नया औसत जो आ गया 48 रुपये आया। अब वो पूछ रहा है सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए। तो नया औसत कितना आया है 48, तो कुल रुपए होंगे कुल व्यक्ति कितने हैं 6। औसत जो आया वो हमारा आया 48। 6 8 48, 4 6 6 24 4 28। तो कुल जो रुपए खर्च हुए तो 288 रुपए खर्च हुए। दोस्तों, इसी तरह से हमें सवाल को बिग यानी अपनी सोच बड़ी करके हल करना है। तो दोस्तों, इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, ये भी सेम उसी तरह का सवाल है, बहुत अच्छा पैटर्न है। किसी कक्षा के 9 छात्र कुछ राशि का योगदान करते हैं। उनमें से 7 छात्र प्रत्येक 50 रुपये का योगदान देता है, यानी कि 7 छात्रों का औसत जो है यानी 7 छात्र प्रत्येक 50 रुपये योगदान देते हैं, अर्थात 7 छात्रों का औसत जो है वो 50 रुपये है।
अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अन्य दो, सभी 9 छात्रों द्वारा दिए गए औसत योगदान से क्रम से 50 रुपये और 90 रुपये अधिक देते हैं। यानी कि जो सभी का औसत है वो उससे भी ज़्यादा देते हैं। कितना? 50 और 90। यानी जो सभी के हिस्से में आता था वो तो उन्हें देना ही देना है, लेकिन उससे भी उन्होंने ज़्यादा दिया। तो अर्थात जो नया औसत है वो तो है ही, लेकिन वो तो इन दोनों ने दिया, लेकिन जो दोनों ने दिया वो एक ने 50 रुपये ज़्यादा और 90 रुपये ज़्यादा दिया। तो इस रुपये को इन 7 में डिस्ट्रीब्यूट करो। यानी 50 और 90 हो गया 140 रुपये 7 दूनी 14 0। यानी ये जो 20 आया ज़्यादा, यो पुराने एवरेज में हम जोड़ देंगे तो नया औसत आ जाएगा हमारा। तो नया औसत जो होगा +50 + 20 = 70। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 7 छात्रों ने 50 रुपये उसने खर्च किए प्रत्येक ने, तो 7 छात्रों का औसत जो हुआ 50 हो गया। जो 8वां और 9वां छात्र है वो जो सभी का औसत है उतने रुपए तो खर्च करते हैं, उससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं। कितने? 50 और 90। तो ये 50 और 90 को जोड़कर हम इन 7 छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो औसत आएगा हमारा, यानी 140 बटे 7 = 20, और इस 20 को हम जोड़ देंगे पुराने औसत में, तो नया औसत जो आएगा 20 + 7 20 50 + 7 = 70 आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह से हमें इस सवाल को मेंटली समझना है, हल करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 48 डिग्री है, जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो शुक्रवार का तापमान कितना है? देखो क्वेश्चन में कहा गया सोमवार मंगलवार बुध और बृहस्पति। इन सभी का औसत है 48। ये प्रश्न में दिया है। इसी प्रकार बुधवार, मंगलवार, प्लस बुध प्लस बृहस्पति प्लस शुक्र, इनका औसत है 42। देखिए मंगलवार कॉमन है, बुधवार और बृहस्पतिवार ये 3 दिन कॉमन है, तीनों दिन का टेम्परेचर सेम होगा।
या तो इधर शुक्रवार बढ़ेगा या सोमवार, इन्हीं दो पर अंतर आएगा। यदि हम क्योंकि हम ज्यादा में से घटाते हैं, ज्यादा क्या है 52, इसमें से आप इसे घटा दीजिए तो मंगलवार भी कट जाएगा, बुधवार भी, बृहस्पतिवार भी, क्या बचेगा शुक्रवार। डिफरेंस सोमवार। कितना होगा, ये औसतन 48 है, 48 डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, तो कितना बचा 4, लेकिन 4 जो है औसत बचा। तो 4 मंगल का भी 4, मंगल के रेशे का 4, बुध का भी, बृहस्पति शुक्र का रेशे का 4 जो बचा वो इधर आ जाएगा, यानी 4 चौक 16। 16 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया। अब हमें दिया है सोमवार का तापमान कितना है, ये है 42 बराबर 16, तो ये डिफरेंस का मतलब माइनस, माइनस उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 16 प्लस 42 बराबर हो जाएगा 50 और 58। तो शुक्रवार का तापमान जो है वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों इसी तरह से हम एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। देखते हैं अब हम इसे कैसे हल करेंगे। आइए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 हो तो शुक्रवार का तापमान क्या है। तो दोस्तों इसमें दिया है क्वेश्चन में सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पति। इनका औसत, सभी 4 का औसत तापमान है 60। है। इसी प्रकार मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इनका औसत तापमान है 63। देखो दोस्तों इसमें 3 दिन कॉमन है, यानी कि ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया और आपका बृहस्पतिवार कॉमन हो गया। तो इनका जो तापमान है सेम रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। जो अंतर पड़ेगा सोमवार में और शुक्रवार में पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो औसत ज्यादा है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कम वाले को, यानी कि आ जाएगा शुक्रवार। यदि हम 2 में से 1 को डिस्ट्रीब्यूट घटा दें तो शुक्रवार अंतर आएगा सोमवार से। कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा है।
1 के लिए 3 ज़्यादा है और ये है दिन हमारी 4, तो 4 के लिए ज़्यादा हो जाएगा 12, 4 तिया 12। ये बात समझ में आ गई। दोनों का डिफरेंस जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है उनका अनुपात जो है 21:25 है। अनुपात में कितना अंतर है? ये 21 है और ये 25 है, 4 का अंतर है। और यहां पर तापमान में 12 का अंतर है, अर्थात 4 बराबर 12 तो 1 बराबर, इसका मतलब हुआ 4 बराबर है 12 के तो 1 बराबर होगा 3 के। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में कहा है शुक्रवार का तापमान कितना। शुक्रवार कौन सा है? ये शुक्रवार का अनुपात है 25, 1 बराबर 3 के है तो 25 बराबर जो होगा 3 गुना 25 बराबर 75, 75। इस तरह से जो शुक्रवार का तापमान होगा वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दोस्तों समझता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों इसी क्रम में एक नेक्स्ट सवाल है जो अंकों पर आधारित है, हम इसे भी हल करेंगे। एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 25 थे। जो नेट था औसत था वो 25 था, लेकिन बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 37 के बजाय 73 दर्ज हो गए, यानी कि गलती हो गई, गलती से 37 की जगह 73 जोड़ लिए गए। तो सही औसत क्या है? गलती से अंक बढ़ गए तो बड़े अंक कितने हो गए? बड़े अंक यानी 37 थे, ओरिजिनल 37 थे, लिख लिए गए 73, तो बढ़ गया कितना? 73 में से 37 हटा दीजिए आप, 13, 13 में 7 गए 6, 6 में 3 गया 3, यानी 36 अंक हमने ज्यादा जोड़ लिए। तो अब ये एवरेज कितना था? छत्तीस को डिवाइड कर दिया आप 40 से, 4 नहीं 40, 4 नहीं 36, यानी कि 0.9 एवरेज ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हमने गलती से अंक ज्यादा ले लिए थे। तो अब क्या करेंगे? इस 0.9 को घटा दीजिए किसमें से? जो औसत है। तो सही औसत जो होगा पहला था 25, उसमें घटा दीजिए आप 0.9, तो कितना बच जाएगा? 24.1। ये आपका सही औसत होगा। तो दोस्तों सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन सोचना है, समझना है, हमें सोच अपनी बड़ी करनी है। हमें क्वेश्चंस को कहाँ से उठाना है यही थिंक करना है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसे हम मेंटली ही हल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लिखने की इनमें ज़रूरत नहीं है। तो इसी क्रम में हम एक सवाल और लेंगे। दोस्तों इसी तथ्य पर आधारित हम दूसरा सवाल ले रहे हैं। सेम उसी तरह से कैसे सोचेंगे उसे आपसे चर्चा करूँगा। 50 परिणामों का औसत 30 था। जो औसत था वो 30 है, लेकिन जब हम गणना कर रहे थे तो गलती हो क्या हो गई? 73 के स्थान पर 33 ले लिया गया।
त्रुटि कितनी हुई हमारी, गलती जो हुई 73 में से 33 हटा दो, यानी हमने खुद ही 73 अंक थे और 33 ले लिए, यानी 40 अंक की त्रुटि हो गई, गलती हो गई। तो इस 40 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, 50 परिणाम में, अर्थात 40 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कटिए, यानी कि 0.8, यानी 5 8 40, लेकिन दशमलव आगे हम 0 उतारेंगे तो आ जाएगा 0.8, यानी कि हमारा जो औसत है इतने कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो सही औसत होगा इसे उसमें जोड़ देंगे। सही औसत जो होगा पहला औसत था हमारा 30, तो ये आप इसमें 30 में जोड़ देंगे 0.8, तो यह 30 तो सही औसत होगा 30.8। दोस्तों इसी तरह से हम सवाल करते रहेंगे। यदि आपके दिल को थोड़ी सी बात छू गई, हाँ हमने कुछ नयापन सीखा, नया बात सीखी है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू।